आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहले तो मैं कुछ आपको फेक न्यूज़ बताता हूं, कुछ प्रोपेगेंडा जो फैल रहे हैं और इसमें बिल्कुल भी ना आए, सिर्फ पीआईबी ऑफिशियल सोर्स को ही फॉलो करें, इंडियन आर्मी जो कह रही है। तो एक बहुत फेक न्यूज़ फैल रही है कि फिदाइन हमला हुआ। ये मैंने आपको कल भी बोला था, ये पता नहीं कौन फैलाया। कुछ हमारे न्यूज़ भी कुछ कम नहीं है, ठीक है, कि ये हो गया वो हो गया, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, नहीं हुआ मेरे भाई, है ना। उतना ही मतलब जो है वही हमको दिखाना चाहिए और वही हमको सुनना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई फिदाइन हमला नहीं हुआ हमारी आर्मी पे। ये एक बहुत बड़ी फेक न्यूज़ है जो चल रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और था कि इंडियन पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बड़ी फेक न्यूज़ पाकिस्तान जो है, इनका आईएसपीआर जो सब चला रहे हैं, ये बिल्कुल फॉल्स है। कोई भी, पहली बात तो यूनिट बटालियन है ही नहीं यहाँ पे। 20 राज्य बटालियन को डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसी कोई यूनिट नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी फेक न्यूज़ है। पीआईबी ने सबको यहाँ पे नंगा किया है। उसके बाद बताया है कि एयरपोर्ट्स पे एंट्री बैन है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये सोशल मीडिया पोस्ट जो चल रही है कि एयरपोर्ट, भारत ने अपने एयरपोर्ट्स क्लोज कर दिए। यहाँ भैया मैं लखनऊ में हूँ, हर जगह ऐसा कुछ भी नहीं, कोई इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है। इनफैक्ट दोस्तों, ऑफिशियली तो वॉर में भी नहीं है, अभी प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी फेक न्यूज़ है। और पीआईबी ने पूरी एक लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट दी है जो क्लोज्ड है। ओके, फिर फिदाइन अटैक वाला मैं बता चुका हूं। और एक और बड़ी तेजी से पोस्ट वायरल हो रही है कि हाजिरा पोर्ट जो गुजरात में है उसको अटैक किया है। ये भी दोस्तों बिल्कुल फेक न्यूज़ है। ये बेसिकली बेरूत की वीडियो इन्होंने लगा दी है, 7 जुलाई 2021 में जो हुआ था। फिर जालंधर में ड्रोन अटैक हुआ दोस्तों, ये भी एक फेक न्यूज़ है। जालंधर में कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ। 7:39 में एक्चुअल में हमला शुरू हुआ था, लेकिन ये जो पोस्ट है ये पहले की है। ओके, तो ये सारी की सारी फेक न्यूज़ है। और यहां पे एक और चीज़ बोला जाता है, एक ओल्ड वीडियो सर्कुलेट हो रही है कि पाकिस्तान ने मिसाइल लॉन्च कर दी है। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, पाकिस्तान ने कोई मिसाइल नहीं लॉन्च की, ये भी एक फेक न्यूज़ है। और ये लेबनान की है 2020 की। तो ये कुछ फेक न्यूज़ है, मत फंसिए इसमें। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अभी तक हमने एलओसी क्रॉस नहीं की है। कोई भी फाइटर जेट्स ना उधर के इधर आए ना इधर के उधर गए हैं, सिर्फ ड्रोन से ही हमला हुआ है। ओके, तो ये है। कल लगा मुझे कि शायद भारतीय सेना एलओसी क्रॉस कर जाएगी, इंडियन जो एयरक्राफ्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कराची पोर्ट को नुकसान पहुंचा है, तगड़ा नुकसान पहुंचा है, उस पर मैं वीडियो लेके आऊंगा। अब इसकी कंफर्मेशन नहीं है, बट कराची पोर्ट इंडियन नेवी इन एक्शन, वो पूरा डिटेल में मैं कवर करूंगा। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि आसिम मुनीर का तख्ता पलट हुआ है, ये भी इंफॉर्मेशन है, बट ये कंफर्म नहीं है तो मैं कह नहीं सकता। बट ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैंने सुबह भी लेक्चर लिए थे, काफ़ी बच्चे कहते सर नहीं है ऐसा कुछ। बहुत तो पाकिस्तानियों ने ही अपने अकाउंट बनाए हुए हैं, ठीक है, इंडियन के, लेकिन काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। बट दोस्तों, मैं उससे बोला था कि कंफर्म नहीं है, बट ये हो जाएगी कंफर्म, क्योंकि एक बहुत जो उनकी मिलिट्री का एक बहुत बड़ा तबका है ना, उससे खुश नहीं आसिम मुनीर से, जो पागलपन किया है। तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं, हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 1 सेकंड लगेगा अपडेट्स के लिए। और टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, भारत पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। दोस्तों, हम युद्ध में नहीं है, ये आपको समझना है, लेकिन ये एक तरीके से 5th कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया पाकिस्तान का। हम अनऑफिशियली युद्ध में हैं, ऑफिशियल कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नहीं बोला है कि वी हैव यहाँ पे जो है एक तरीके से हम वॉर में जा रहे हैं। बट यहाँ कुछ पॉइंट्स हमको देखने की ज़रूरत है कि आखिरकार क्या हो रहा है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल, हम बात करेंगे इसकी। बाकी साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग, ये कोर्स हमारा 11 मई से शुरू होगी, आप अवेल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदले। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास बताएंगे आपको। तो कश्मीर आपको पता है, कल मैंने कश्मीर पे पूरा लेक्चर लिया था, बड़ा लंबा सा। तो कश्मीर आपको पता है, ये सब कश्मीर की ही वजह से हो रहा है। आसिम मुनीर ने जो राग अलापा, वो 22 अप्रैल को जाके कंक्लूड हुआ। 1965, 71 और 1999 में ये जो 3 जंगें हुई हैं कश्मीर को लेकर, और 1947 की भी ये जंग। और मैं तो बोलूँगा कि अभी भी जो भारत जंग लड़ रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, वो भी कश्मीर को लेकर हो रही है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि जो कॉन्फ्लिक्ट की बात है ना, अभी तक इंडियन नेवी पूरी तरीके से एक्शन में आई नहीं है। और यहाँ पे सोर्सेस यही कहते हैं कि अगर इंडियन नेवी एक्शन में आई तो 2 दिन के अंदर वॉर खत्म हो जाएगा। अभी इंडियन नेवी आई नहीं है, इंडियन नेवी इतनी खतरनाक है। तो ये आसिम मुनीर का जो आह्वान था
कि मार दो, हिंदू मुस्लिम टू नेशन थ्योरी, ये उस समय भी मैंने लेक्चर लिया था और बोला था कि क्यों बोला है इन्होंने, इसका कोई ना कोई तो मतलब होगा ही होगा। आप मेरे पुराने लेक्चर देखिएगा वो वाला। और कर वही विक्रम मिश्री भी कहते हैं कि 22 अप्रैल वॉज द रियल पॉइंट ऑफ एस्केलेशन जो इन्होंने किया। अब इसमें एक चीज समझिए कि यहां नैरेटिव चल रहे हैं। अब क्या इंडिया पाकिस्तान वॉर में है? ऑफिशियली तो बिल्कुल भी नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। आपको बता दूं, दीज आर दी कॉन्फ्लिक्ट्स। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ना बॉर्डर पे, उधर से फायरिंग चल रही है, उधर से ड्रोन आ रहे हैं, देखिए। लेकिन अनऑफिशियली ये एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है। 22 अप्रैल को हमला हुआ, फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद पाकिस्तान ने हमला किया। वो सब थ्वाट कर दिया हमने। हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, 15 शहरों पे हमले की कोशिश की गई थी, बट हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको नाकाम कर दिया। फिर कल भारत ने हार्पी कामिकाज़े ड्रोन मारे और हेरॉन ड्रोन्स मारे, ठीक है, बहुत ही खतरनाक। और बता दूं कि भारत ने ये स्टैंड बना के रखा कि हमने किसी सिविलियन को नहीं मारा, हम एस्केलेशन नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान एस्केलेशन करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसकी कबर खोद देंगे। तो हम एस्केलेशन नहीं चाह रहे और हमने किसी भी सिविलियन को नहीं मारा। इनफैक्ट जो हेरॉन ड्रोन है वो भी दोस्तों ऐसे नहीं फटता है, वो देखता है कि जो टारगेट पे ही जाके फटेगा, वो किसी को भी नहीं मारेगा जो बेगुनाह है। ये भी बता दो, इजराइल की कंपनी ने बनाए हैं। तो भारत ने ये स्टैंड रखा है कि हमको एस्केलेशन चाहिए नहीं, आप डी एस्केलेट कर सकते हैं हमला ना करके, हम सिर्फ आतंकियों को मार रहे हैं, हमारा निशाना सिर्फ आतंकी है। लेकिन जो पाकिस्तान है वो मान नहीं रहा है, वो आतंकी संगठनों के प्रेशर में है और इसकी वजह से वो हमला कर रहा है। अब पाकिस्तान डिनाई कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि हमने ड्रोन मारे ही नहीं। पाकिस्तान से जब पूछा जाता है कि आपने ड्रोन मारे, आपने हमला किया है, तो पाकिस्तान डिनाई कर रहा है और भारत भी डिनाई कर रहा है। भारत भी रिस्पॉन्स, भारत की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया है, लेकिन भारत ने ये जरूर बोला है, मिसाइल अटैक तो माना है और ये कहा है कि हाँ हमने मारा तो है। ये फुटेजेस भी इंडियन आर्मी ने दिखाई है और सीधा सीधा ये स्टैंड है कि हमने सिविलियंस को नहीं मारा, हमने आतंकियों को मारा है, राइट। पाकिस्तान लेकिन पूरा डिनाइल मोड में है कि नहीं हमारी तरफ से ड्रोन आई नहीं। तो एक कायरता है, या तो तुम एक्सेप्ट करो। और पाकिस्तान ने ये भी एक्सेप्ट किया कि हमारे JF-17 JF-16 फाइटर गए और F-16 भी गया। साथ ही साथ अमेरिका ने ये कहा है कि हम हस्तक्षेप नहीं करने वाले। जेडी वैंस ने, यही जेडी वैंस अभी आए थे, ताजमहल घूम के गए। तो मैं बता रहा हूं ना कि आप बिल्कुल भी इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, अमेरिकन के ऊपर, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है कि हम कुछ भी, ये उनका मैटर है, वो सुलटा है। इसका मतलब ये पाकिस्तान को भी नहीं बोलेंगे, तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को तो कल मार्क रूबियो ने अच्छी क्लास दी थी, राइट। अब कल की रात बहुत ही अजीब हुई, क्योंकि जब पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स दाग दिया। अभी भी दोस्तों चंडीगढ़ में सायरन बजा है, प्रॉपर ब्लैकआउट है यहाँ पे। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, कल पंजाब, तो प्रॉपर ब्लैकआउट। कल सुबह जो है अमृतसर ने भी बताया था कि भैया परसों आए थे पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन हमारा वही मिसाइल सिस्टम एक्टिव था। जैसलमेर का एक लोकल कह रहा है कि जो भारत का डिफेंस सिस्टम है, मतलब कोई हानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ, वो बहुत अच्छा था, उसने हमको बचाया। तो इंडियन ड्रोन्स ने भी, मतलब जो 9 ठिकाने थे ना पाकिस्तान के, हालांकि पाकिस्तान ने माना कि 6 ठिकाने हिट हुए हैं, 6 ठिकानों पे हमला किया, लेकिन बाकी पे उसने नकार दिया और बोला कि हमने 25 ड्रोन्स मार दिए हैं। इमरान खान की बहन बोल रही कि तुमसे ड्रोन नहीं रोका जा रहा है, तुम फाइटर जेट्स मारोगे। ये बोल रहे हैं कि 5 फाइटर जेट्स भारत के तबाह कर दिए। और मैंने क्या बताऊं कि सब फेक न्यूज है। इनके ख्वाजा आसिफ, CNN का आप इंटरव्यू देखिएगा, आप हंस हंस के गिर जाएंगे। 10 मिनट की वो क्लिप है, कैसे हमारे सोशल मीडिया देख लीजिए, मतलब सोशल मीडिया पे पूरा फेक न्यूज चला के रखा हुआ है, आप समझ रहे हैं। तो ये नैरेटिव बिल्ड करके रखो। और मेरे ख्याल में अब भारत को भी ना, इंडियन जो मंत्री, भारत के मंत्री हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, इनफैक्ट भारत के मंत्री, एक्सपर्ट्स भी नहीं, जो सरकार के लोगों को भी ना इंटरनेशनल मीडिया में जाना चाहिए। CNN BBC में वो इंटरव्यू दे, वो बताएं कि भैया ऐसा गलत, ये पूरा हमारे पास सबूत है, ये आर्मी ने आपको सबूत दिए हैं, देख लीजिए। तो बालाकोट 2019 में हुआ है ना, लेकिन ये जो स्ट्राइक थी, ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। देखिए मैंने आपको बताया कि भारत ने अपनी वॉर टैक्टिक्स जो है वो बदली है। हम एक डॉक्ट्रिन है, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, उस पर फॉलो करते हैं। ऑपरेशन पराक्रम के बाद 2001 में, ये मैंने पहले भी बताया था, 2 हफ्ते पहले जब लेक्चर लिया था, तो मैंने आपको बताया था कि भारत की स्ट्रैटेजी बदल गई। हमने छोटी छोटी यूनिट्स डिप्लॉय करके रखी हुई हैं, वो स्विफ्ट रिस्पॉन्स करती है, वो जाती है, मार पीट के आ जाती है, इससे पहले पाकिस्तान को कुछ पता चले खेल खत्म हो जाता है। और अभी तक जैसे 2019 या इनफैक्ट 2000, ये हमने 2004-5 में ही कर ली थी, बट 2008 के बाद हमने इसको जो है वो नहीं छोड़ा। 26/11 के बाद भी हम रुके रहे। 2014 और 2019 में 2016 और 2019 में हमने इन यूनिट्स का इस्तेमाल किया।
लेकिन यहां पे सीधा स्ट्राइक, और फिर से हमने एलओसी क्रॉस नहीं की है। ऐसा नहीं कि हम एलओसी क्रॉस कर गए हैं, हमने एलओसी के अंदर रह के इंटरनेशनल बॉर्डर को हमने रिस्पेक्ट किया। यही दोस्तों सेम चीज 1971 में हुई थी। इंदिरा गांधी ने बोला कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, इंडियन नेवी से बोला था, है ना। अब इंडियन जो स्ट्राइक्स वो बहावलपुर हो गया, मुरिदके हो गया, ये यहां पूरे आतंकी के अड्डे थे, ठीक है। ये जैश का पूरा हेडक्वार्टर यहीं पे था। मसूद अजहर की परिवार जो है वो यहां पे मरा। अब बात यह है कि क्या ये फुल स्केल वॉर में बदलेगा, क्या ये एस्केलेशन होगा, क्योंकि अभी फिलहाल पीओके ये मेन कंटेंशियस पॉइंट है। राजस्थान में कोई टैंक नहीं आ रहा है, आपको ये भी बता दूं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के टैंक आ रहे हैं, ये भी फेक न्यूज़ है, कोई टैंक नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यहां मारपीट चल रही है। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक्शंस हो रहे हैं, बिल्कुल ऑपरेशंस हो रहे हैं, और भारत की नेवी भी एक्शन में है, तैयार है हम किसी भी चीज से निपटने के लिए। भारत ने पूरी तैयारी कर ली थी, भारत पूरा तैयार था। भारत ने एंटिसिपेट किया था कि यही होने वाला है, कि यही इसी तरीके से पाकिस्तान हमला करेगा, और उसी हिसाब से हमने तैयारी की थी। पाकिस्तान तैयारी नहीं था, वो तो सो रहा था बढ़िया आराम से। मीम्स वायरल हो रहे ना, चाइना के छत्र छाया में आराम से सो रहा है, चाय पीते पीते। उसी का ही डिफेंस सिस्टम जहां पे चाय पी रहा था वही तबाह कर दिया, ये चीज है। तो अब देखिए यहां पे दो बड़े डिफरेंस है जो आपको समझने हैं। एक तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ये मिलिट्री की नैरेटिव को काउंटर बैलेंस कर ही नहीं पा रहे हैं, आप समझ रहे हो। अब इन्होंने बताया है कि इंडस वाटर ट्रीटी भी एक्ट ऑफ वॉर है। नवाज शरीफ इनके जो बड़े भाई, इन्होंने समझाया था कि भारत के साथ युद्ध में नहीं जाए। कल बताया जा रहा है कि बम इनसे 20 किलोमीटर, जो जहां पे शहबाज शरीफ रहते हैं, वो 20 किलोमीटर जो स्ट्राइक्स कल रात में किए भारत ने, फटा है, और इनको भी बंकर में ले जाया गया है। बट कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ जो है उनको, ही इज अनविलिंग, क्योंकि जो मिलिट्री चाह रही है, मिलिट्री चाह रही है कि वॉर हो जाए। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री वॉर में जाना चाह रही है, और 4 दिन तक ये वॉर चलेगी। ये तो रिपोर्ट्स में भी था, ग्लोबल पावर इंडेक्स में भी पाकिस्तान टॉप 10 में नहीं आती है। अभी मैंने वो लेक्चर आपको याद होगा 2 महीने पहले कवर किया था। इंडिया की आर्मी बहुत तगड़ी, बहुत बड़ी है, और मुझे यही समझ में नहीं आता कि इतनी वीक आर्मी के साथ ये कैसे जा सकते हैं वॉर में। अब इनके जो इकोनॉमिक अफेयर्स है, कहा जा रहा है कि इन्होंने पैसा मांगा है, इन्होंने लोन मांगे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि हमको पैसा दो। टर्की के कुछ प्लेन्स देखे गए हैं, इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन टर्की तो खैर ओपनली पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो एक तरफ इनके ख्वाजा आसिफ या कुछ कह रहे हैं कि डी एस्केलेट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो है वो पूरे मिलिट्री के नैरेटिव में बहते चले जा रहे हैं कि नहीं वॉर होगा, चाहे जो भी हो जाए वॉर हो जाए। अब इसमें वही बता रहे हैं ना कि हमारा, जो आप कह रहे थे कि क्या सर वॉर होगा, फुल फ्लेजेड वॉर, क्योंकि अभी मैंने फिर बताया कि हम ऑफिशियली वॉर में नहीं है। तो ये डिपेंड करता है पाकिस्तान के रिस्पॉन्स पे कि पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है। हो सकता है चीजें यहीं थम जाए, ना उधर से हमला हो ना इधर से हमला हो, खेल खत्म। लेकिन जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा तो भारत 10 गुना ताकत से उसको जवाब देगा, राइट। ये चीज है। अब भारत का जो पोस्चर है वो असर्टिव है। भारत इजरायली मोड पे चल रहा है कि डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करिए। भारत के पास रीजन है स्ट्राइक करने का, पाकिस्तान के पास कोई रीजन नहीं है। कल यहां पे विक्रम मिश्री ने सारे प्रोपागेंडा को इनके एक्सपोज किया। ये कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, पाकिस्तान कहता है 2008 में हमने इनके डीएनए सैंपल्स तक दे दिए थे, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये हम नहीं करने वाले हैं, राइट। फिर उसके बाद शिमला एग्रीमेंट को पाकिस्तान ने सस्पेंड किया, और जब से ये सस्पेंड हुआ है तब से एलओसी पे लगातार फायरिंग चल रही है। और स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज है दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे 15 अभी तक नागरिकों की जान गई। बहुत भयावह तस्वीरें आ रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तभी बदल दिए गए थे कि अब एलओसी खाली नाम मात्र की रही है, सारे सीज फायर वॉल्यूशंस वहाँ पे होंगे। इन्होंने कहा है कि हम डैम्स में मारेंगे, और ये भी क्रेडिबल न्यूज़ थी कि डैम्स में भी ये लोग हमला कर सकते हैं। फिर उसके बाद पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये दे आर ऑल्सो अंडर हाइटेंड थ्रेट कि सिविलियंस जगह पे, सिविलियन एसेट्स पे हमला हो सकता है। तभी तो यहाँ पे कंप्लीट कल ब्लैकआउट था। तो पाकिस्तान जो है शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करने के बाद एलओसी जो है वो अब कोई रिस्पेक्टेड बाउंड्री रही ही नहीं। तो जब रिस्पेक्टेड बाउंड्री नहीं रही, यहां से युद्ध का आगाज हो गया था दोस्तों। जैसे ही पाकिस्तान ने इसको सस्पेंड किया, हालांकि शिमला एग्रीमेंट में कुछ था नहीं, और एलओसी भी खाली नाम मात्र की ही है वो, क्योंकि आप देखते ही रहते हो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो फ्लूइडिटी और रिस्क जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और सिचुएशन भी बहुत तेजी से बदलती जा रही है। भारत ने पानी रोका और अभी पानी छोड़ा, बगलियार डैम से अभी पानी छोड़ा है। कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात,
यहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स है उसमें रिटेलिएशन दोस्तों हो सकता है। यानी कि कहने की बात यह है कि हम बोल तो रहे डी एस्केलेशन, लेकिन पाकिस्तान डी एस्केलेशन के मूड में नहीं है, और यही किसी को नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों, वाई। क्योंकि अगर युद्ध होगा तो हम सब जानते हैं कि क्या हाल होने वाला है। फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक फोकस्ड मेजर और नॉन एस्केलेटरी मेजर था। ये हमने अपना पूरा स्टैंड जो है बना के रखा हुआ है। ओके, बाकी कहा गया है, कहा एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि अभी चीज़ें जो है वो बदतर हो सकती हैं। ये भी बोला गया है कुछ जगह पे तो कि भैया राशन थोड़ा सा आप जो स्पेशली जो बॉर्डर एरिया है वो रख लीजिए। फिर दिल्ली में सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है, दिल्ली के कुछ एरियाज़ को भी खाली कराया गया है ना। और बाकी फेक न्यूज़ काफ़ी चल रही है। फिर उसके बाद डिसइंफॉर्मेशन, ये मैंने आपको बताया। अब चाइना की बात कर लेते हैं, जो टू फ्रंट्स की बात है। देखिए इसमें एक और 1965-71 में चाइना नहीं आया अभी तक। चाइना ने, खैर भारत ने जब चाइना को बोला कि भैया तुम्हारा क्या रोल है, तो चाइना ने किनारे कर लिया, कन्नी काट ली। पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है, भारत को कोई कंडेम नहीं कर रहा है, लेकिन कोई भी देश ओपनली पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं आ रहा है और ना आएगा, क्योंकि सबको पता है कि आतंक की फैक्ट्री जो है वो चलाते हैं। लेकिन लोकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लगातार होती जा रही है, और कश्मीर अगेन इट स्टैंड्स एट रिस्क। बलूचिस्तान के हालात ये है कि बलूचिस्तान लगभग आज़ाद हो गया है। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान जो है वहाँ तो जो उनके जर्नलिस्ट हैं, है ना, वो ये तक कह रहे हैं कि आप यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स भेजिए और इंडिया जो है बलूचिस्तान की एम्बेसी खोले। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बोली जा रही हैं। अब ऑर्डिनरी कश्मीरी की अगर बात करते हैं तो वाकई में भाई इनकी बहादुरी को सपोर्ट है, सल्यूट है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से डटे हुए, क्योंकि देखिए हम कितना भी वॉर चिल्ला रहे, लेकिन युद्ध किसी के पक्ष में तो रहता नहीं है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इनको नुकसान होता है वो लोग हैं जो बॉर्डर पे हैं, जो बॉर्डर पे रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा वही परेशान है। बॉर्डर के लोगों को बिल्कुल भी युद्ध नहीं चाहिए, क्योंकि उनका घर है, उनका बिजनेस है, वो सब तबाह होता है। और आपने देखा ना कि किस तरीके से पाकिस्तान अंधाधुंध फायरिंग करता है। वो देख के नहीं करता है, फायरिंग देख के नहीं होती है। जैसे आप ड्रोन मारते हो देख के मारते हो, फायरिंग देख के नहीं हो रही कि कौन मिलिटेंट है कौन क्या है, वो बस फायरिंग कर रहा है और उसकी चपेट में जो आ जाए, ये चीज़ है। तो देखेंगे क्या होगा, बट फिलहाल आप मान के चलिए कि अभी सब कुछ पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जो खबर आ रही है कि आसिम मुनीर को सैक कर दिया गया है, और अगर ऐसा होता है, कोई नए आते हैं, जैसे जो वो थे, क्या नाम था, मैं नाम भूल गया, शमशाद करके, उनको बनाया गया है। वो एक सेंसिबल आदमी है ना, इनकी आर्मी में, पाकिस्तान की आर्मी में सेंसिबिलिटी की ही ज़रूरत है। सेंसिबिलिटी की ज़रूरत है तो डी एस्केलेशन हो जाएगा, डी एस्केलेशन हो जाएगा। भारत ने थोड़ी ना कभी ये बोला है कि हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। भारत की पॉलिसी ही नहीं है। भारत ने बोला तुम हमको मारोगे तो हम तुमको इतना मारेंगे कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। सिंपल। तो डी एस्केलेशन करिए। अब डी एस्केलेशन करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, और नहीं करेंगे तो ये हम फिफ्थ वॉर की तरफ है। और वैसे भी ये फिफ्थ वॉर ही है एक तरीके से, ठीक है। तो तैयार तो आपको रहना है हर तरीके से। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।